निवेश वैल्यू चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारे पास क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और उसके पहले अगर हम कल के वीडियो में देखें तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा बाइंग रेंज रहेगा 18,550 से लेके 18,500 के आसपास। और हमारा पहला टारगेट 18,621, फिर 18,651, देन 18,681 का हमारा टारगेट रहेगा। और आज की अगर निफ्टी की बात करो आप तो एग्जैक्टली देखिए, जो ओपन हुआ और लो बना, ऑलमोस्ट जो बाइंग लेवल था वहीं पर बना। और जो हाई बना वो भी 18,681 के आसपास ही बना है, 2 पॉइंट से मिस हुआ है। तो ये भी हमारे एग्जैक्टली ट्रेड प्लान जो हमने कल प्लान किया था वैसा ही मिला। और बीच में हमने और ये भी डिस्कस किया था कि मे भी हम ऊपर के साइड में जाएगा तो हम सेल करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन और जिनने भी इस लेवल पे सेल किया होगा उनके लिए भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि वहां से फिर करीब 70-80 पॉइंट निफ्टी वहां से डाउन हो गया। तो इस तरह के हमारे पास जो कल हमने ट्रेड प्लान बनाया था, ठीक वैसा ही हमें आज ट्रेडिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। एनीवेज, और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको इसमें हमने क्या डिस्कस किया था वो आपको मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, एक मिनट आ जाने दीजिए, राइट। यस, ये हमारा लेवल था। हमने बाइंग रेंज निकाला था 42,950 से लेके 42,900 के बीच में, यानी इसमें 50 पॉइंट का गैप। और उसके बाद 43,350 से लेके 43,480 के ऊपर के टारगेट थे। और नीचे के 42,850 से 700 के आसपास, 700-600 के आसपास का टारगेट था। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो देखिए 42,960 हमारा लेवल क्या था यहाँ पर, 42,950, तो बस वहीं पर खुला। और वहीं से खुलने के जस्ट बाद वहीं पर लो बनाने के बाद 43,280 के आसपास का हाई बनाया। हमारा टारगेट 350 का था, बट वो एटलीस्ट हम 15-20 पॉइंट इसमें लेके चलते हैं तो ये हमारा एक सेक्शन चल जाता है, और इतना ऑलमोस्ट उसके पास हो गया। तो ये जस्ट ये नहीं कि मैं अपने आप को प्रूफ कर रहा हूँ कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ, जस्ट ये इसलिए कि हम जो डिस्कस करते हैं, जो ट्रेड प्लान बनाते हैं, वो मार्केट में एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, जस्ट उस पर्पज से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। आप देखेंगे हमारे इस चैनल के अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें शो ऑफ करने की कुछ ज़्यादा मंशा ऐसी रहती नहीं है। एनीवे, चलिए अब निफ्टी में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमारे पास क्या टारगेट रह सकता है और किस तरह के हमारे पास ट्रेड प्लान बन सकते हैं। तो आज के दिन में फिर हमारे पास ग्रीन कैंडल बन गई, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि आज रेड कैंडल बने, क्योंकि हमने अगर कल के वीडियो में ऐसा डिस्कस किया था कि एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड। तो यहाँ पर एक ग्रीन बन चुका है, तो यहाँ पर एक रेड की एक्सपेक्टेशन थी, बट हुआ नहीं। और आप देखो तो एक तरह से इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न बना हुआ है, राइट। मतलब इसका जो ओपन और लो है बिल्कुल सेम है, और ऊपर विक्स बने हैं। तो आप इन्वर्टेड हैमर टाइप का बोल सकते हैं, कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। हालांकि हम यहाँ पर पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हमें जस्ट देख रहे हैं कि अब डेली ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम अगर देखें तो जब तक ये इसके ऊपर होल्ड करता है इस प्राइस को, ये प्राइस हमारा क्या बनता है, 18,550 के आसपास। मीन्स आज का जो लो है, कल की जो क्लोजिंग थी, आज का जो लो है, 2 दिन से हमने इसी के ऊपर ही हमने प्राइस क्लोज किया है। इसमें क्या हो गया, जब तक 18,550 के ऊपर है तब तक हमारे पास क्या होगा, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हम ले सकते हैं। बाई ऑन डिप्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कब कब तक, 18,550 का क्लोजिंग बेसिस पे जब तक निफ्टी लेवल होल्ड करता है तब तक हम बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लेके जाएंगे। वहीं अगर जब इसके नीचे आ जाएगा तो फिर हम सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी लेंगे। अभी इंट्राडे में भी आपको बन सकता है सेल एंड राइज, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी शायद छोटे का मिले। तो बाई एंड डिप्स में आपको रिस्क रिवार्ड बेटर रहेगा, सेल एंड राइज थोड़ा सा कम रिस्क रिवार्ड रहेगा। पहला चीज तो हमने डिस्कस आइडेंटिफाई कर लिया कि 18,550 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन गया, यानी आज की जो क्लोजिंग है वहां से करीब 70-80 पॉइंट का नीचे का लेवल, ठीक। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास 5 मिनट के चार्ट पर क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कल के लिए। तो ये हमारा ये वही ट्रेंड लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और देखिए आज यहीं पर ओपन हुआ, गैप फिल करा और उसके ऊपर चला गया। और यहाँ पर हाई बनाने के बाद नीचे आपका 600 के आसपास आ गया, मीन्स 80 पॉइंट 70 पॉइंट का यहाँ पे डाउन मूव दिया हमें। तो यहाँ भी जिसको भी जो भी जिस तरह से प्लान लेना था, यानी बाई साइड का या सेल साइड का, दोनों साइड में ठीक ठाक हमें रिस्क रिवार्ड मिला। हालांकि बाई साइड में ज़्यादा रिवार्ड था और सेल साइड में हमारे पास रिवार्ड की जो परसेंटेज थी थोड़ी सी कम थी।
ठीक। कल हमारे पास क्या बनता है, फिर हमारे पास सब कुछ वैसा का वैसा ही है, इसमें फिर कोई चेंजेस नहीं हमें दिख रहे हैं। अब ले लेते हैं अपना चैनल। इस चैनल से इस चैनल के हाई को इस तरह से हम अगर ड्रॉ कर देते हैं, और ये हमारे लो इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक। तो हमारे को लेवल्स विजुअल हो रहे होंगे। आप समझ गए होंगे कि अब आगे मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सिंपल। जब तक ये चैनल के लोअर लाइन को प्राइस होल्ड करता है, यहाँ पर हम बाई करने की कोशिश करेंगे, और करने के बाद हमारे पास ऊपर का जो टारगेट आएगा, ये जो मिडिल लाइन होगा, मिडिल लाइन के ऊपर भी सस्टेन रहता है तो फिर अपर लाइन का हमारा टारगेट रहेगा। अगर हम अपर लाइन की बात करें, तो अपर लाइन की प्राइस की जो लेवल आएगी, प्राइस भी देख लेते हैं क्या बनेगा। ये हमारा 720, 750, इस तरह से चार्ट को आप अपने चार्ट पे लगा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है लेवल। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि करीब 750, 60 के आसपास का बन जाएगा। राइट। तो हमारे पास लेवल क्या बनता है, पहला टारगेट तो ये, दूसरा ऊपर का लेवल बनेगा। तो हमारे पास बाइंग की प्राइस क्या निकल के आती है। अगर बाइंग की प्राइस को हम देखें, तो बाइंग का प्राइस निकल के आता है, अगर कल यहाँ पर कुछ मिलता है तो वही 500। एक मिनट। हमारे पास बाइंग की रेंज बनती है 18,550 से 18,600 तक का। ठीक है। ये हमारे पास कल के लिए बाइंग की रेंज निकल के आ रही है, देखिए 597 के आसपास है। तो 50 पॉइंट मैं नीचे भी डाउन कर लेता हूँ। तो 18,550 से लेके 18,600 के बीच में हमारा एक बाइंग प्राइस रहेगा। पहला टारगेट 660 का रहेगा, मीन्स 60 पॉइंट के लिए। और उसके ऊपर हमारे पास टारगेट रहेंगे 18,661 का। उसके ऊपर जाता तो 18,681 का। और इसके ऊपर जाता तो 18,781। बीच में 51 भी हो सकता है, लेकिन मैं हायर साइड लेके जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास तीन टारगेट निकल रहे हैं। कहाँ पर, अगर कल निफ्टी गैप अप गैप डाउन खुलता है और प्राइस हमें इस लेवल पे आकर मिल जाता है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,661 का, देन 18,681 का, देन 18,781। पहले तो आज इंट्राडे दोबारा ऑल टाइम हाई बना, वो भी इसके लिए सभी को बधाई। ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, अगर निफ्टी कल की डेट में इसी प्राइस के आसपास खुलता है, विच इज 18,660 के आसपास, तो हम फिर क्या करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक वाइब्रेशन पॉइंट दिख रहे हैं। इस लेवल को देखिए तो 630 के आसपास दिख रहा है। ठीक है। और ऊपर का हमारे पास लेवल तो पता ही 660 है। तो दूसरा हमारे पास क्या रेंज बनता है कि अगर निफ्टी कल इसके पास खुलता है 18,630 से लेके 18,660, मतलब 30 पॉइंट के रेंज में खुलता है, तो यहाँ पर भी हम बाई कर सकते हैं। और बाई करने के बाद हमारे पास ऊपर के टारगेट जो रहेंगे 681 थोड़े छोटे हो जाएंगे, और 700, 721, 750, फिर 781, इस तरह से हमारे पास ऊपर के टारगेट बन जाएंगे। तो ये हमारे पास दो बाइंग लेवल्स बन गए। वहीं अगर जो सेलर हैं, पहले हम ऊपर की बात कर लेते हैं फिर नीचे की बात करेंगे। ऊपर की बात मीन्स हमारा जो ट्रेंड इशारा लेवल कितना बना है, 18,550 का। तो जब तक इसके 550 के ऊपर है, तब तक हम बाइंग की पोजीशन में रहेंगे, तो उसके बेसिस पे ये बात कर रहे हैं। तो जब तक इसके ऊपर है, अब हमारे पास जो सेलर हैं या जो शार्ट साइड के ट्रेड लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके लिए हमारे पास ये लेवल बनता है कि अगर 681, 720 या 730 के आसपास जाता है, तो आप वहां पर सेल कर सकते हो। जो सेलर हैं उनके लिए हमारे पास ट्रेड की क्वांटिटी कहाँ पे बन रही है, 18,730 से लेके 18,750 तक अगर जाता है, तो यहाँ पर आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और नीचे की टारगेट हमारे पास इसी का उल्टा हो जाएगा, कहाँ पर 680, 660, फिर 600, देन 550, इस तरह से हमारे पास नीचे के टारगेट आ जाएंगे। तो ये हमारे जो टेन डिसाइडर या जो हमारा एक लेवल बना कि 18,550 के ऊपर में बुल रहना है, उसके ऊपर बाई एंड डिप्स स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके आधार पर हमारे पास लेवल निकल के आ गए। ओके। अब हमारे पास इन केस इसके नीचे खुल जाता है, तब हम क्या करेंगे। तो इसके नीचे अगर खुलता है या इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसको होल्ड नहीं कर पाता है, तो हम यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं तुरंत। कहाँ पर, 18,500 के नीचे। ठीक। 18,500 के नीचे जाते ही हम सेल कर देंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, सर ये 600 है। 18,600 के नीचे हम सेल कर देंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, देखिए 520 के आसपास है। तो पहला टारगेट हमारे पास नीचे दिख रहा है 18,520।
उसके बाद 18,480, ठीक है। और ये लेवल मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ। उसके बाद 18,390 के आसपास, ठीक है। ये हमारे पास नीचे के टारगेट रहेंगे। अब वो टारगेट कैसे आ रहे हैं देखिए। अगर आप इन प्राइस को इस तरह से घुमाते जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर स्विंग का हाई या लो बना हुआ है 490 के आसपास, ठीक है। या आगे प्रिसाइज ये देखिए, चलिए ये ऐसे खींच देते हैं, आपको एक समझ में आ गया कि 490 या 481 का लेवल कैसे आया। और 520 का लेवल है, देखिए जो ट्रेंड डिसाइडर लेवल है, डेली डेली वाला ट्रेंड लाइन है, उसके बेसिस पे आया निकला, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे अगर जाते हैं तो ये लेवल आपके पास आ रहा है, एक स्विंग यहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन के बनते हुए दिख रहा है, विच इज 530 के आसपास है, 430 के आसपास है, छोटा सा लेवल है। उसके बाद नीचे जाते हैं तो ये हमारे पास लेवल निकल के आएगा जो करीब 350 390 के आसपास आएगा। तो इस तरह से हमारे पास स्विंग, जो चार्ट पे स्विंग बने हैं उसके आधार पर हमारे पास ये लेवल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। चलिए आई होप कि ये हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं प्योर फिबोनाची पे हमारे पास क्या निकल के आता है, फिबोनाची में भी कुछ इसी तरह का लेवल निकल के आता है या नहीं। तो फिबोनाची के लिए हम क्या करते हैं, मैं चैनल को हटा देता हूँ सो दैट कि लेवल्स हमारे पास क्लियर रहें। आज का हाई एंड आज का लो मार्क कर लेते हैं। ये ऊपर का हाई रहा और ये आज का लो रहा, ठीक है। तो हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनेगी, अगर मिल जाएगा 23% के रिट्रेसमेंट में, मीन्स 580 के आसपास मिल जाएगा, तो मतलब जो आज की क्लोजिंग है वहां से 20-40 पॉइंट के नीचे अगर मिल जाएगा तो हमारी बाइंग प्राइस बनती है यहाँ पर। और हमने वहां पर निकाला क्या है, 550 से लेके 18,600, राइट। तो बिल्कुल फिबोनाची हमारे पास बिल्कुल मैच कर रहा है लेवल। पहला टारगेट हमारे पास जो गोल्डन रेशियो है कितना, 630 का, ठीक। हमने उधर कितना निकाला था, 650 के आसपास का। और उसके ऊपर आज का हाई उसके ऊपर जाएगा तो लेवल फिर हमें चार्ट छोटा करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, छोटा कर ही लेते हैं। एक मिनट रुकिए। तो इसके ऊपर जाएगा तो हमारे पास जो ऊपर का टारगेट दिख रहा है 756 का, राइट। और वहां पर हमने कितना निकाला था, 780 के आसपास हमने डिसाइड किया था, 750 780 के आसपास। तो देखिए यहाँ भी हमारे पास लेवल परफेक्टली मैच हो गए। फिबोनाची हमारे पास क्या निकाल के बता रहा है, बाई कहाँ पे बनता है, 18,580 पे। पहला टारगेट कितना बन रहा है, 18,630 पे। दूसरा टारगेट क्या बन रहा है, 18,680। तीसरा टारगेट क्या बन रहा है, 18,750। ये हमारे पास तीन टारगेट आ गए, हमारा बाइंग रेंज है। तो फिबोनाची के बेसिस पे हमारे पास ये लेवल परफेक्टली मिल गए। और वहीं इसका उल्टा आप करेंगे तो उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो 680 आज का हाई है वहां के नीचे सेल की पॉइंट बनेगी और फिर नीचे के टारगेट इस तरह से आ जाएंगे। तो आप इसको उल्टा करके रिवर्स करके देख लीजिए, आपको लेवल्स वहां पर विजिबल हो जाएंगे, ठीक। तो निफ्टी के लिए बस इतना ही। और आई होप कि आप लोगों ने निफ्टी के लिए जो ट्रेड प्लान हमने बनाना था आपने राइट डाउन कर लिया होगा, या आप अपने चार्ट पर इस तरह से लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, देखिए कि क्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए ट्रेड प्लान बनाने में हेल्पफुल हो रहा है, आपको कोई सहायता मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। अगर कोई आपको वहाँ पे थोड़ा सा टफ लग रहा है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं या करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमारे पास जो हमारा चैनल कल कट रहा है बस वही चैनल है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए आज की एक रेंज जो चैनल के दोनों कंजक्शन थे वहीं पर हाई बना के फिर जो पहले चैनल का मिड लाइन था उसी में पूरे दिन स्विंग करता रहा, बस यही हमारे पास बैंक निफ्टी की पूरे दिन की एक्टिविटी रही। तो अब देखा जाए तो कल के लिए हमारे पास ट्रेड प्लान ऐसा ही कुछ हमारे पास ट्रेड प्लान फिर बनता है। आज की जो क्लोजिंग है वही हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया, 43,000, 43,000 से लेके 43,100। मैं इसको 100 पॉइंट का गैप लेता हूँ, निफ्टी में मैंने 50 लिया था, यहाँ पे 100 का रेंज लेता हूँ। तो ये हमारे पास बाई रेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए इसको आप मिड लाइन को खींचेंगे तो ये और ये सिंग बनेंगे, और इसमें 43 का लोअर सपोर्ट बनेगा और 43,100 का अपर सपोर्ट बनेगा। तो इसके बीच में अगर प्राइस मिलता है कल, बैंक निफ्टी चाहे किसी भी टाइप में खुले, गैप अप गैप डाउन एट पार, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, अपने प्राइस रेंज को ढूंढना है। 43,100 से 43,000 से लेके 43,100 के बीच में प्राइस रेंज आता है, आप बाई कर लीजिए। बाई करने के बाद आपका पहला टारगेट ये वाला रहेगा। उसके बाद अगर क्रॉस करेगा तो ये मिड लाइन का जो जाएगा प्राइस उसके ऊपर जाएगा, विच इज 43,500 से 600 का दिख रहा है। तो अब वैसे हम अगर देखें तो नट सेल में हम प्राइस को देखें तो देख देख लेते हैं, इसके ऊपर बाई करेंगे तो पहला टारगेट हमारे पास क्या आएगा,
43,400 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट हमें क्या मिल के आ रहा है, ये, हाँ, ये पहला टारगेट हमारा 43,300 है, सॉरी, इसको 300 रहेगा। दूसरा टारगेट हमारे पास ये अब ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे स्क्रॉल भी बढ़ता भी जाएगा, तो 43,450 कर लीजिए इसको, और उसके ऊपर जाएगा तो 43,550। ठीक, ये हमारे ऊपर के 300 150 पॉइंट के पॉइंट्स हैं, जहां पर हमें बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड के लेवल मिल सकते हैं। बाई कहाँ पर करना है, 43,000 से लेके 43,100 के बीच में। और वहीं पे अगर हमें सेल करना है तो सेल हमें अपर लेवल पे ढूंढना है कि अप साइड में हमें अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेटर रहेगा। तो अगर आप सेलर हो और सेल करना चाहते हो तो 43,561 के आसपास एक रेंज बनेगा, जहां पर आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। नीचे के टारगेट आपको क्या मिल जाएंगे, 43,400, 43,300 और 43,100। इस तरह से आपके नीचे के टारगेट आ सकते हैं। ये हो गया हमारे जो आज की क्लोजिंग है, इसके ऊपर की मिलती है ओपनिंग या कुछ इस तरह का ट्रेड मिलता है तो। वहीं अगर 43,000 को ब्रेक कर जाएगा तब हमारे पास क्या ट्रेडिंग के प्लान बनेंगे, क्योंकि हमें प्लान ए प्लान बी सारे मार्केट के हिसाब से हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तो अगर इसके नीचे ब्रेक कर जाएगा तो हमारे पास देखिए, पहला सपोर्ट तो ये स्विंग है, यही हमें मिल जाएगा। दूसरा सपोर्ट हमारे पास ये वाला जो मिल जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो इधर भी आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर इसके नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, ये वाले थोड़े जो स्विंग बने हुए दिख रहे हैं। तो देखिए 42,700, 42,900, 42,500। ठीक, यहाँ पर हमारे पास लेवल ये देखिए मिल जा रहे हैं। तो अगर 43,000 को नीचे ब्रेक करेगा तो निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 42,900 का, दूसरा 42,700, तीसरा 42,500। इस तरह से हमारे पास नीचे ये सपोर्ट लाइंस मिल सकते हैं। और यहाँ पर हम अपने हिसाब से अगर 43,000 के नीचे की प्राइस मिलती है और इसके नीचे प्राइस होल्ड करता है तब हम नीचे के ट्रेड लेंगे, कम से कम आधे घंटे का होल्ड करेगा तब हम नीचे का ट्रेड लेंगे और हमारे पास ये नीचे के टारगेट रहेंगे। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के लिए कल का प्लान। अब ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन ट्रेड की बात करें, ये सारे के सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइसेज हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की ट्रेड में क्या करना है, अगर निफ्टी में आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो निफ्टी अगर प्राइस 18,550 से लेके 18,600 के बीच में आपको बाइंग का जोन मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, 18,600 की कॉल बाई कर सकते हैं। आपको 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर क्या करता है निफ्टी 18,550 को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, तो आपका क्या कर सकते हैं, 18,400 की पुट बाई कर सकते हैं और यहाँ भी आपको 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया निफ्टी के लिए ऑप्शन का प्लान। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी में अगर जाएं और बैंक निफ्टी में हम ऑप्शन ट्रेड को प्लान करें तो हमारे पास क्या लेवल निकल के आता है, 43,000 से लेके 43,100। ये हमारे पास एक रेंज है। अगर ये इसके ऊपर हमारे पास बाई का रेंज निकलता है तो हम 43,200 की कॉल को बाई कर सकते हैं। मैं इसलिए ऊपर के दे रहा हूँ क्योंकि सभी के कैपिटल में भी कम होते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, इस वजह से मैं कम प्रीमियम के कॉल्स को दे रहा हूँ। ये बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए या पेपर ट्रेडिंग के लिए, राइट। ये आप ध्यान में रखिए। 43,200 की कॉल को बाई कर सकते हैं, यहाँ भी आपको 100 पॉइंट मिल सकता है और यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर। वहीं पे अगर 43,000 को ब्रेक कर जाएगा तो आप नीचे 43,000 या 42,900 की पुट को बाई कर सकते हैं। और बाई करने के बाद यहाँ भी आपको 50 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है और उसके बाद प्रॉफिट बुक करने के बाद आप मार्केट से बाहर। तो ये हमारे इस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड के भी प्लान बन सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मार्केट क्लोज होने के बाद दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।